श्री शिवाय नमस्तुभ्य। भाइयों और बहनों, आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो मजाक की बात नहीं है। महाशिवरात्रि की इस रात अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो पूजा करके भी परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो रात्रि है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ जागृत रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल देता है। महाशिवरात्रि की रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि मानी जाती है। इस रात की गई साधना कई जन्मों के कष्ट हर लेती है। आज मैं आपको एक अत्यंत दुर्लभ और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता। ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है। ये उपाय केवल श्रद्धा और मौन से फल देता है। इस उपाय में केवल एक धतूरा और थोड़ा सा काला तिल लगता है। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तब भोलेनाथ ने उसे धारण किया। धतूरा उसी विष का प्रतीक है, इसलिए शिव को धतूरा अर्पित करने से संकट कटते हैं। काला तिल शनि दोष और दरिद्रता का नाश करता है। जहां काला तिल होता है वहां गरीबी टिक नहीं पाती। ये उपाय महाशिवरात्रि की रात्रि ही करना है। इस उपाय को दिन में नहीं करना है। इस उपाय को किसी को बताकर नहीं करना है। महाशिवरात्रि की रात स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, मन को शांत रखें और किसी से व्यर्थ बात न करें। अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें। कोई बड़ा मंत्र नहीं बोलना है, केवल मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब अपने हाथ में एक साबुत धतूरा ले, दूसरे हाथ में एक चुटकी काला तिल ले। अपने जीवन की सारी आर्थिक परेशानी भोलेनाथ को सौंप दे। अपने कर्ज और तंगी को मन शिव को अर्पित कर दे। अब धतूरा और काले तिल को एक साथ रखें। इन्हें किसी साफ कपड़े में लपेट लें। अब इस पोटली को घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर रखें। ध्यान रहे पोटली दाई दिशा में रखी जाए। पोटली को ऐसी जगह रखें जहां कोई देख न सके। इस समय न दीपक जलाना है, न अगरबत्ती जलानी है, न घंटी बजानी है। इस उपाय में मौन सबसे बड़ा मंत्र है। इस उपाय के समय किसी से बात नहीं करनी है। पूरी रात ये पोटली उसी स्थान पर रहने दे। रात भर भगवान शिव की कृपा कार्य करती रहती है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। रुके हुए काम धीरे धीरे चलने लगते हैं। अचानक धन प्राप्ति के मार्ग बनने लगते हैं। कई बार व्यक्ति को समझ भी नहीं आता और हालात बदलने लगते हैं। इस उपाय को लालच में आकर बार बार न करें। इस उपाय को हंसी मजाक में न करें। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। इस उपाय के अगले दिन सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले भगवान शिव को मन से धन्यवाद दें। अब उस धतूरे को किसी पीपल के वृक्ष या शिव मंदिर के पास रख दें। काले तिल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पीछे मुड़कर न देखें। मन में कोई संदेह न रखें। याद रखिए, शिव दिखावा नहीं देखते, शिव आपके भाव देखते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। शिव देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। महाशिवरात्रि की ये रात खाली न जाने दे। एक धतूरा और थोड़ा सा काला तिल आपकी किस्मत बदल सकता है। बाकी काम भोलेनाथ स्वयं कर देंगे। नमः शिवाय।